कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदुबिल्व नामक ग्राम में बसंत पंचमी के दिन लगभग 500 साल पूर्व प्रकट हुए थे। आपके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामदेवी था। भोजदेव कान्यकुब्ज से बंगाल में आए हुए 5 ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्रज श्रीहर्ष के वंशज थे। जब ये 5 वर्ष के थे तब इनके माता पिता भगवान के धाम को पधार गए। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपये ब्याज समेत है दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निस्पृह थे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने के तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई, सब जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़ कर कहने लगा, देव मेरा अपराध क्षमा हो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया। आज तुम न होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम, आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया। पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदनंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को उस वेश में से समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल निनादिनी कालिंदी बह रही है। यमुना तीस पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्करा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात यह गीत निकल पड़ा, मेघैर में दुर्मंबरम वनभुव श्यामास्तमाल द्रुमैर्णक्तम भीरुरयम त्वमेव तदिमम राधे गृहम प्रापय इथम नंदनी देश तश्चलितयो प्रत्यध्व कुंज द्रुमम राधा माधव योर्जयंती यमुना कूले रह केलय। पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गया। कहा जाता है यहीं जयदेव जी ने भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तब पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। आपका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे। दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में से आप केवल एक गुदरी मतलब मोटी चादर और एक कमंडलू ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं।